श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रतिदिन झाड़ू तो हर घर में लगाई जाती है, फिर चाहे वह शहर हो या गांव हो, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, क्योंकि झाड़ू के बिना कोई भी घर साफ नहीं रह सकता है। लेकिन महाराज, शास्त्रों में यह बताया गया है कि कोई भी काम केवल करना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसे सही समय, सही नियम और सही भावना के साथ करना भी उतना ही जरूरी होता है। और यही बात झाड़ू लगाने पर भी लागू होती है। महाराज, अक्सर घर की माताएं बहनें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू उठा लेती हैं। कई बार तो अंधेरा ही रहता है, वो सूरज निकला भी नहीं होता, पक्षियों ने चहचहाना भी शुरू नहीं किया होता और घर में झाड़ू लगनी शुरू हो जाती है। अब महाराज, यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि हम सफाई तो कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन महाराज, यहीं पर आपसे सबसे बड़ी भूल हो जाती है और हर घर में तरह तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। महाराज, हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को बहुत ही पवित्र माना गया है, खासकर सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में शांति होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, देव शक्तियों का वास माना जाता है। इस समय में लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यह समय मन और आत्मा को शुद्ध करने का होता है। और महाराज, अगर इसी समय में झाड़ू लगाकर घर का कचरा बाहर फेंक दिया जाए तो ऐसे में कचरे के साथ साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। और जब ऊर्जा ही चली जाए तो फिर सुख शांति कैसे टिकेगी, धन कैसे रुकेगा और मन में स्थिरता कैसे आएगी? इसीलिए महाराज, सबसे पहले तो झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। सूरज का निकलना केवल उजाला आना नहीं होता है, बल्कि वह एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। सूरज के निकलने के बाद झाड़ू लगाना घर की नकारात्मकता को बाहर निकालता है और सकारात्मकता को बनाए रखता है। महाराज, अब यहाँ एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है। अगर किसी कारणवश कभी सूर्योदय से पहले झाड़ू लगानी ही पड़ जाए, मजबूरी हो, घर में बहुत गंदगी हो या कोई विशेष कारण हो, तो उस समय एक नियम का पालन जरूर करना चाहिए। उस समय झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा निकले उसे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे घर के अंदर ही किसी एक जगह पर रख देना चाहिए और फिर सूर्योदय के बाद उसे बाहर निकालना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। इसीलिए महाराज, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्योदय के बाद कुछ समय तक झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। यह वह समय होता है जब ऊर्जा का संतुलन बन रहा होता है और इस समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता का वास माना जाता है। इसीलिए महाराज, कोशिश यही करनी चाहिए कि झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगाई जानी चाहिए। अब महाराज, बात करते हैं उन घरों की जहां झाड़ू बहुत देर से लगाई जाती हैं। अब झाड़ू देर से इसीलिए लगाई जाती हैं क्योंकि या तो उस घर के लोग सुबह देर से उठते हैं, या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या फिर लोग अपने काम में लग जाते हैं और झाड़ू सुबह 8 बजे या उसके बाद लगती है। अब महाराज, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बहुत देर से झाड़ू लगाना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में झाड़ू बहुत देर से लगती है वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। इसीलिए जिन घरों में सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई की जाती है वहां लक्ष्मी स्वयं आती हैं, लेकिन जहां आलस्य होता है वहां दरिद्रता धीरे धीरे घर बना लेती है। इसीलिए महाराज, घर की माताओं बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय के बाद जितना जल्दी हो सके झाड़ू लगाएं और घर की सफाई कर लें। अब महाराज, बात करते हैं उस समय की जिस समय पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लग रही है तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। तो महाराज, जिस तरह से झाड़ू के लिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह से शाम का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह वो समय होता है जब दिन की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है और रात की ऊर्जा प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय माता लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं, इसी कारण इस समय को बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन महाराज, आज के समय में बहुत सी माताएं बहनें इस बात को जानती ही नहीं हैं या जानकर भी अनदेखा कर देती हैं। अब महाराज, कई घरों में देखा गया है कि शाम को जब घर के लोग बाहर से लौटते हैं, बच्चों ने दिन भर में घर गंदा कर दिया होता है या मेहमान आ जाते हैं, तो
तो घर की महिलाएं उसी समय झाड़ू उठा लेती हैं। उन्हें लगता है कि सफाई ही तो कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन महाराज यही सोच घर की बरकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और शाम का समय लगभग 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक माना जाता है। इस समय में झाड़ू लगाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि अगर इस समय झाड़ू लगाई जाए तो घर में धन टिकता नहीं है। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, खर्च बढ़ता चला जाता है, कर्ज की स्थिति बनने लगती है और बिना वजह परेशानियां घर में प्रवेश करने लगती हैं। इसीलिए महाराज अगर झाड़ू लगानी ही हो तो शाम होने से पहले ही लगा लेनी चाहिए। 4 बजे से पहले घर की सफाई पूरी कर लेनी चाहिए। शाम के समय घर को साफ रखने से ज्यादा जरूरी होता है घर को शांत और स्थिर रखना। अब महाराज झाड़ू के साथ साथ शाम के समय कुछ और काम भी ऐसे हैं जिनकी मनाही बताई गई है। जैसे शाम के समय किसी को पैसा देना। बहुत सी महिलाएं शाम को उधार दे देती हैं, किसी को कुछ सामान दे देती हैं या घर से कोई चीज बाहर भेज देती हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि शाम के समय अगर हम अपने घर से कुछ देते हैं तो उस वस्तु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। अब महाराज इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जरूरतमंद की मदद न करें, लेकिन जहां तक संभव हो शाम के समय पैसे या वस्तु का लेन देन टालना चाहिए। अगर कोई बहुत मजबूरी हो तो मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करके ही वो कार्य करना चाहिए। इसी के साथ महाराज एक और बहुत आम गलती है जो कई घरों में रोज होती है। शाम होते ही घर की महिलाएं घर की चौखट पर बैठ जाती हैं, आसपास की बातें करती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं। लेकिन महाराज शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय घर की चौखट पर बैठना शुभ नहीं माना जाता है। चौखट घर की सीमा होती है और शाम के समय यह सीमा बहुत संवेदनशील मानी जाती है। इसी कारण कहा गया है कि शाम के समय घर के अंदर रहें, दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और वातावरण को शांत रखें। महाराज मुख्य रूप से शाम का सबसे महत्वपूर्ण समय 6 बजे से 7 बजे के बीच का होता है। इस समय में झाड़ू लगाने से, अनावश्यक खर्च करने से, किसी को कुछ देने से और चौखट पर बैठने से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसी समय दीपक जलाना, भगवान का नाम लेना और घर के भीतर रहना सबसे उत्तम माना गया है। अब महाराज एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर कभी मजबूरी में शाम या रात के समय झाड़ू लगानी ही पड़ जाए तो क्या करें? क्योंकि कई बार मेहमान आ जाते हैं, बहुत कचरा हो जाता है या कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है। ऐसे समय में क्या घर को गंदा छोड़ दिया जाए? तो अगर मजबूरी में शाम या रात के समय झाड़ू लगानी पड़े तो झाड़ू तो लगा सकते हैं, लेकिन एक नियम का पालन जरूर करना चाहिए। उस समय जो कचरा निकले उसे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे किसी एक स्थान पर घर के अंदर ही रख लेना चाहिए और फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से हमें कोई दोष नहीं लगता है। अब महाराज बात करते हैं झाड़ू से जुड़े उन नियमों की जिन्हें लोग अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिनका असर बहुत गहरा होता है। महाराज हमारे शास्त्रों में झाड़ू को साधारण वस्तु नहीं माना गया है, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी कारण झाड़ू के साथ किया गया व्यवहार सीधे सीधे हमारे घर की आर्थिक स्थिति और सुख शांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन महाराज आज के समय में लोग झाड़ू को कहीं भी पटक देते हैं, उस पर पैर रख देते हैं या टूटी फूटी झाड़ू को सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं और यही से परेशानियों की शुरुआत होती है। महाराज सबसे पहले बात करते हैं टूटे हुए झाड़ू की। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है, उसके तिनके बिखरने लगे हैं या वो बहुत ज्यादा घिस चुका है, तो ऐसे झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे हुए झाड़ू को घर में रखना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा माना गया है। नया झाड़ू लाना शुभ होता है, लेकिन पुराने और बेकार झाड़ू को संभाल कर रखना अशुभ माना गया है। अब महाराज झाड़ू को साफ रखने की बात भी बहुत जरूरी है। झाड़ू रोज घर का कचरा उठाता है, धूल मिट्टी बाल और गंदगी अपने अंदर समेट लेता है। अगर झाड़ू खुद ही गंदा रहेगा तो वह घर को शुद्ध कैसे करेगा? इसलिए कहा गया है कि हफ्ते में कम से कम एक बार झाड़ू को पानी से धोना चाहिए और धूप में सुखा देना चाहिए। धूप में रखने से झाड़ू की नकारात्मकता समाप्त होती है और वह फिर से उपयोग के योग्य बनता है। महाराज बहुत सी माताएं बहनें यह भी ध्यान नहीं देती कि झाड़ू में फंसे बाल और कचरा समय समय पर निकालना चाहिए।
झाड़ू में फंसे बाल घर की ऊर्जा को बांध कर रखते हैं, इसलिए जब भी संभव हो झाड़ू को साफ करें, उसके अंदर फंसी चीजों को निकालें और फिर ही उसका उपयोग करें। अब महाराज बात करते हैं झाड़ू को रखने के स्थान की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी की सीधी नजर उस पर न पड़े। कहा जाता है कि झाड़ू को जितना छुपा कर रखा जाए उतनी ही घर में बरकत बनी रहती है। झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए कि चलते फिरते उस पर पैर की ठोकर न लगे। अगर गलती से कभी झाड़ू पर पैर लग जाए तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि झाड़ू को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसी के साथ महाराज झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई घर अन्न का स्थान होता है, लक्ष्मी का स्थान होता है, और झाड़ू गंदगी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू और रसोई का साथ होना अशुभ माना गया है। इसी तरह झाड़ू को पलंग के नीचे या सोफे के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में मानसिक अशांति बढ़ती है। इसी के साथ कई बार जल्दीबाजी में महिलाएं झाड़ू को खड़ा करके रख देती हैं या फेंक कर रख देती हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा जमीन पर व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। झाड़ू को पटकना या गुस्से में फेंकना भी अशुभ माना गया है। महाराज अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। अगर कभी कोई व्यक्ति आपसे आपके घर का झाड़ू मांग ले, चाहे पैसे देकर ही क्यों ना मांगे, तो भी अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू देने से घर की लक्ष्मी भी साथ चली जाती है। अगर किसी को झाड़ू की जरूरत हो तो नया झाड़ू उसे दे दें, लेकिन अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू कभी ना दें। अब महाराज झाड़ू के बाद बात आती है पोछे की। बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो सही समय पर लगा लेती हैं, लेकिन पोछा कब और कैसे लगाना है इस पर ध्यान नहीं देती हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही पोछा लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे घर की सफाई पूरी होती है और ऊर्जा भी स्थिर होती है। और पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अगर पोछा लगाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नमक वाला पोछा दोपहर 12 बजे के बाद नहीं लगाना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर पोछा लगाना हो तो बिना नमक वाला साधारण पोछा ही लगाना चाहिए। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं कि किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार का दिन विशेष होता है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति का माना गया है और इस दिन पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से घर की उन्नति रुक जाती है और ज्ञान तथा धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए गुरुवार के दिन घर की सामान्य सफाई तो की जा सकती है गुरुवार की, लेकिन पोछा लगाने से बचना चाहिए। इसी के साथ बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शनिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन पोछा लगाया जा सकता है। हाँ, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन भी नमक वाला पोछा लगाने से बचना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन भी नमक मिलाकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह दिन संयम और शुद्धता का होता है, इसलिए इस दिन साधारण पानी से पोछा लगाना ही उचित माना गया है। अब महाराज बात करते हैं नए झाड़ू और पुराने झाड़ू की। बहुत से लोग जब चाहें तब नया झाड़ू ले आते हैं और पुराने को कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए भी विशेष समय बताया गया है। माना जाता है कि शनिवार और अमावस्या का दिन पुराने झाड़ू को घर से बाहर करने के लिए सबसे शुभ होता है। इन्हीं दिनों नया झाड़ू घर में लाना और उसका उपयोग शुरू करना अच्छा माना गया है, और पुराने झाड़ू को घर से बाहर करते समय भी उसे सम्मान के साथ बाहर करना चाहिए। उसे यूं ही गुस्से में या लापरवाही से फेंकना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। नया झाड़ू लाते समय मन में साफ नीयत और शुभ भावना होनी चाहिए। तो महाराज यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर